मेहनत हार नहीं गई, बस वक्त बदलना बाकी था। एक युवक अपनी मेहनत से सब्जियां बेचकर परिवार का पेट पाल रहा था। कभी गलियों में घूम घूम कर, कभी किसी शांत मोहल्ले में ठेला लगाकर ताज़ी सब्जियां बेचता। लोग उसे अच्छा मानते थे क्योंकि उसकी आंखों में ईमानदारी झलकती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा फैलने लगा था, एक युवती अपने छोटे बच्चे के साथ उसके ठेले के पास आई। बच्चा बार बार टमाटर मांग रहा था। युवक ने मुस्कुराते हुए एक ताज़ा लाल टमाटर उठाया और बच्चे को दे दिया। बच्चा खुश हो गया। युवती ने हिचकते हुए कहा, भैया, अगर आप मदद करना चाहते हो तो आज की रात मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में रहने दो। शाम हो गई है, मैं कहीं सुरक्षित नहीं लग रही हूं। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। विश्वास मानो, मैं कोई गलत इरादा नहीं रखती। युवक को उसकी हालत पर तरस आ गया। उसने सोचा, अकेली औरत, छोटा बच्चा, रात का अंधेरा, कैसे मना कर दूं? उसने उन्हें अपने छोटे से घर ले लिया। माँ और बहनों ने थोड़ा हैरान होकर देखा, लेकिन युवक ने सब समझा दिया। युवती दूसरे कमरे में बच्चे के साथ आराम करने चली गई। आधी रात के करीब अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। युवक उठा और बच्चे को गोद में लेकर उसकी माँ के कमरे की ओर गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फट गईं। कमरे में जो नज़ारा था वो देखकर उसका दिल धड़क उठा। फिर कहानी पीछे चली जाती है। वो युवक बचपन से एक बेहद गरीब परिवार में पला बढ़ा था। पिता रामलाल जी पूरे दिन मजदूरी करते, शाम को थके हारे घर आते और जो थोड़ी बहुत कमाई होती माँ लक्ष्मी को सौंप देते। घर में 5 मुंह थे, पिता, माँ, वो खुद और 2 छोटी बहनें रिया व प्रिया। एक ही कमाने वाला, पैसे हमेशा कम पड़ते। माँ अक्सर बर्तन देखकर कहती, आज तो पेट जल्दी भर गया, शायद सब्जी कम पड़ गई होगी। असल में माँ अपनी रोटी हमें दे देती और खुद भूखी रह जाती। पिता जब घर आते, दोनों माँ बाप चुपचाप बैठकर सोचते, कल क्या खाएंगे। कई बार दाल इतनी पतली बनती कि 2-3 दिन चल जाए। युवक सब देखता रहता। 6ठी कक्षा में पढ़ते हुए एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पापा के साथ मजदूरी करूंगा। घर में पैसे ज्यादा आएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। माँ ने सुना तो आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने युवक को गले से लगाया और रोते हुए बोली, बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, मजदूर बनकर क्या करेगा। हम चाहते हैं कि तू मेहनत से पढ़े, ऊंचा ओहदा पाए और हमारा नाम रोशन करे। जब तक तू पढ़कर अच्छी जगह नहीं पहुंच जाता, मैं पेट भरकर नहीं खाऊंगी। माँ की उन उम्मीद भरी आंखों को देखकर युवक का मन पिघल गया। उसने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, कितना भी मुश्किल हो। पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहा। 12वीं में टॉप किया। कॉलेज गया तो स्कॉलरशिप मिली, लेकिन फिर भी खर्च चलाना मुश्किल था। छोटे मोटे ट्यूशन देकर खुद का खर्च चलाता। अमीर दोस्तों के बीच एक ही कुर्ता हफ्ते भर पहनता, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। आखिरी साल की परीक्षा से ठीक 1 हफ्ते पहले रात को पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। युवक रात के अंधेरे में रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर बचा नहीं पाए। पिता हमेशा के लिए चले गए। पिता की मौत के बाद पूरा घर टूट गया। बहनों की शादी की चिंता सिर पर। 2-1 रिश्ते आए, लेकिन बेरोजगार सुनकर टूट गए। डिग्री लेने के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई। इंटरव्यू क्लियर करता, लेकिन हर जगह रिश्वत या सिफारिश मांगी जाती। एक अधिकारी ने साफ कहा, -5 लाख लगाओ, नौकरी पक्की। उसके पास इतने पैसे कहाँ। आखिर हार मानकर वो सब्जी मंडी गया। ठेला लेकर सब्जी बेचने लगा। सुबह से शाम तक मेहनत, लेकिन दिल में दर्द, इतनी पढ़ाई, सब बेकार। फिर वही शाम आई जब वो लड़की और बच्चा उसके ठेले पर आए। वर्तमान में वापस। आधी रात को अचानक बाहर पुलिस की सायरन बजी और जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर लड़की का पिता अपने आदमियों के साथ खड़ा था। पहले तो गुस्से में युवक का कॉलर पकड़ लिया, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है। लेकिन लड़की ने रोते हुए सब सच बता दिया। वह अपने पति से भागी थी। पति उसे जबरन बेचने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने युवक की मदद मांगी थी क्योंकि उसे कोई और नहीं मिला। लड़की के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने युवक से माफी मांगी और उसके पैर छू लिए। बोले, बेटा, तुमने मेरी बेटी और पोते की जान बचाई। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी इंसानियत ने मुझे छू लिया। 2 हफ्ते बाद युवक उनके ऑफिस गया। लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कल से मेरी कंपनी में मैनेजर के पद पर ज्वाइन कर लो। जो तनख्वाह दूंगा उससे तुम्हारा पूरा परिवार आराम से रह सकेगा। युवक की आंखें नम हो गईं। घर लौटकर उसने माँ को गले लगाया। बहनों की शादी हुई, घर में खुशियां लौट आईं।
माँ की आंखों में वही पुरानी उम्मीद फिर चमकने लगी। मॉरल: मेहनत कभी हार नहीं मानती, बस वक्त बदलना बाकी होता है। ईमानदारी, मेहनत और किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।